नहीं, ये तेजस्वी बाबू की परिभाषा ठीक नहीं है। हिंदू धर्म ही एक ऐसा है, सत्य सनातन धर्म ही एक ऐसा है जो सभी धर्मों का सम्मान करता है। सबसे उदार अगर कोई धर्म है तो हिंदुत्व है। तो तेजस्वी बाबू को अपने धर्म के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए। ऐसा कहने से वो राम और कृष्ण पे सवाल उठाते हैं। जगदेव बाबू की जयंती के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में तेजस्वी यादव ने जो जाति व्यवस्था पर सवाल उठाया था, जो कुछ कहा था उन्होंने, उसे लेकर अब बीजेपी सवाल उठाने लगी है। इस पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने तेजस्वी को लेकर एक बयान दिया है, जिसके बारे में हम जानेंगे अपने सहयोगी गणेश सम्राट से। गणेश, जो तेजस्वी के बयान पे आया है रिएक्शन मनोज तिवारी का, उस बारे में बताइए। देखिए, जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने पटना के बापू सभागार में कार्यक्रम हुआ था जगदेव बाबू की जयंती के मौके पर, तेजस्वी यादव ने मन से कहा था कि जो अगड़े पिछड़े की बात सदियों से की जा रही है, वैसे में उन लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ है। उनको जो निचली जाति के लोग थे, गरीबों की बात उन्होंने की थी, उन्होंने पिछड़े समाज के लोगों की बात की थी, और 10% की जो बात जगदेव बाबू किया करते थे उसकी परिभाषा देते हुए उन्होंने कहा था कि ये 10% जो लोग हैं वो ऊंची जाति के जो लोग हैं। उन्होंने 2 तराजू भी बनाया था और जो तस्वीरें निकल के सामने आई थी कि एक तराजू में कुछ लोग चंद लोग थे जो ऊंची जाति से ताल्लुक़ रखते हैं, और एक तराजू में बहुसंख्य लोग थे जो निचली जाति से ताल्लुकात रखते हैं, जो गरीबी से जिन लोगों का वास्ता है। और इसी को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा था कि धर्म में भी बंटवारा हो गया है और ये लोग हमारे बच्चों को संस्कृत पढ़ने पर बल देते हैं और अपने बच्चों को अंग्रेजी और बाहर विदेश, कई तरह की बातें उन्होंने की। उसके बाद बिहार में बवाल मच गया था। खासतौर पर विपक्ष ने इस पूरे मामले पर कई जो संगठन है उन्होंने आपत्ति जताई थी तेजस्वी यादव के बयान के बाद, और कहा गया कि एक बार फिर से देश के अंदर तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल जातीय उन्माद फैलाने की कोशिश में जुटी हुई है और जाति के भेदभाव शुरू करना चाहती है। लेकिन अब बीजेपी के जो सांसद है, खासतौर पर बीजेपी ने इस पूरे मामले पर काफ़ी आपत्ति जताई थी, और दिल्ली बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी हैं, वो जब बिहार पहुंचे थे कैमूर में एक कार्यक्रम के दौरान, तो उनसे जब यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि तेजस्वी बाबू ने जिस तरीके से धर्म की परिभाषा दी है वो सरासर गलत है। सनातन धर्म में ऐसी परिभाषा के लिए कोई जगह नहीं है। किसी जाति के आधार पर किसी भगवान को नहीं बांटा जा सकता है, क्योंकि हाल ही में रामचरितमानस के मुद्दे पर राष्ट्रीय जनता दल के विधायक और बिहार सरकार के मंत्री चंद्रशेखर ने एक रामचरितमानस के कुछ जो छंद है उस पर सवाल उठाया था, और उनका कहना था कि जिस दोहे और जिस लाइन से विवाद है उसकी चर्चा चली रही थी। इस बीच तेजस्वी यादव का बयान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि पूरे मामले को हम देख रहे हैं, और जनता दल यूनाइटेड ने जातीय वाले मामले या फिर धार्मिक मामले से अपने आप को अलग कर लिया, तो तेजस्वी यादव की मुश्किलें और राष्ट्रीय जनता दल की मुश्किलें बढ़ी थी। लेकिन इस बीच बीजेपी ने साफ कर दिया कि तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल अगड़े और पिछड़े की बात करने की कोशिश में लगे हुए हैं। एक बार फिर से अगड़े बनाम पिछड़े की लड़ाई लड़के तेजस्वी अपने जनाधिकार को मजबूत करने की कोशिश में लगे, और तमाम जो रणनीति है राष्ट्रीय जनता दल की है कि आने वाले वक्त में भाजपा को रोकने के लिए एक ऐसा माहौल बना दिया जाए जिसमें कि अगड़ी जाति और पिछड़ी जाति के जो लोग हैं वो एक अलग खेमे में हो जाए और इसका फ़ायदा राजनीतिक दल को मिले। और इसी बात के लेकर मनोज तिवारी का सीधे तौर पे कहना है कि देश के अंदर ना कोई राम को बांट सकता है ना कोई कृष्ण को बांट सकता है, क्योंकि बीजेपी सांसद का कहना है कि जो सनातन धर्म है इसमें राम और कृष्ण को नहीं बांटा जा सकता है। तो जाहिर सी बात है कि बिहार के अंदर जो सियासत है वो आज धर्म और जाति के ऊपर आके शुरू हो गई है। एक तरफ अगड़ा और पिछड़े की बात की जा रही है, 10% बराबर 90% की बात की जा रही है, तो कहीं ना कहीं आरजेडी सहित तमाम जो सत्तारूढ़ दल हैं वो एक अलग ही सियासत बिहार के अंदर कर रहे हैं। और जो दिख रहा है कि तेजस्वी इस मुद्दे पर अपने मंत्री और अपने, क्योंकि पहले आलोक मेहता ने बयान दिया, उसके बाद आरजेडी उनके समर्थन में आई, तेजस्वी यादव खुद समर्थन में है, कार्यक्रम भी हुआ, और उसके बाद से यह सियासत शुरू हो गई है कि इस बार का जो चुनाव है अगड़ा बनाम पिछड़ा की बात की जाए, जो गरीब हैं उनकी बात की जाए, जो पिछड़ा समाज है, क्योंकि सबको लग रहा है कि पिछड़ा वोट बैंक एक मजबूत वोट बैंक है, वो इनके हाथों से धीरे धीरे बाहर होते जा रहा है, सरकते जा रहा है, तो उसे अपने पाले में करने के लिए इस तरीके की गोलबंदी दिख रही है सुनिधि। जैसा कि इन लोग का नारा भी है कि 100 में 90 का हिस्सा हमारा है, 10 का उस पर शासन नहीं सहेंगे। तो अब बिहार की राजनीति में इसका क्या नया मोड़ आएगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे फर्स्ट बिहार के साथ। धन्यवाद।